साथियों, आप यह तो जानते ही होंगे कि सभी फील्ड्स के अपने सीक्रेट्स होते हैं। तो आप यह भी जरूर जानते होंगे कि शेयर मार्केट में कुछ ज्यादा ही सीक्रेट्स होते हैं, जो कि कुछ सेलेक्टेड लोगों तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन हम स्टॉक मार्केट में फॉर्म होने वाले पैटर्न्स को समझकर उन सीक्रेट्स की पीछे की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं। साथियों, आपका स्वागत है चैनल बीजे में। पिछले एपिसोड में हमने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन की फॉर्मेशंस को समझा और साथ ही उनकी इंपॉर्टेंस और उनमें होने वाले इंटरचेंजिंग्स को भी समझा, ताकि हम उन्हें ट्रेडिंग के डिसीजन लेने में यूज कर सकें। टेक्निकल एनालिसिस सीरीज के इस एपिसोड में हम हेड एंड शोल्डर्स के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि हेड एंड शोल्डर्स को हम ट्रेडिंग डिसीजन में कैसे यूज कर सकते हैं। एपिसोड्स की अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल भी प्रेस कर लें। आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं बीजे, आपका शेयर बाजार कमेंटोर। आइए शुरू करते हैं। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न चार्ट की एक फॉर्मेशन है जो कि एक बेसलाइन पर 3 पीक्स में होने जैसा प्रतीत होता है, जिसमें बाहर की तरफ की 2 पीक्स ऑलमोस्ट एक समान होती हैं और मिडिल पीक की हाइट ज्यादा होती है। यह स्पेसिफिक चार्ट फॉर्मेशन ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है। हेड एंड शोल्डर मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, हेड एंड शोल्डर्स टॉप और हेड एंड शोल्डर्स बॉटम। हेड एंड शोल्डर्स टॉप एक टॉप रिवर्सल पैटर्न है जो कि एक एक्सटेंडेड अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है। इस पैटर्न में 3 सक्सेसफुल पीक्स होती हैं जिनकी एक कॉमन बेसलाइन होती है। इनमें मिडिल पीक की हाइट सबसे ज्यादा होती है और बाकी 2 बाहरी पीक्स की ऊंचाई एक समान या लगभग आसपास हो सकती है। इस पैटर्न में मिडिल हाईएस्ट पीक को हेड कहते हैं और बाहरी 2 पीक्स को शोल्डर्स कहते हैं। इन पीक्स के लोज को एक बेसलाइन से कनेक्ट करते हैं जो कि एक सीधी लाइन होती है और उसे सपोर्ट या नेक लाइन कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि हेड एंड शोल्डर्स रिवर्सल पैटर्न लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर और नेकलाइन से मिलकर फॉर्म होता है। इस पैटर्न में और भी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि वॉल्यूम, नेकलाइन, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस और प्राइस टारगेट, जो कि इस पैटर्न में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, जिनको हम आगे समझेंगे। यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की फॉर्मेशन में प्रायर अप ट्रेंड का होना जरूरी है। बिना प्रायर अप ट्रेंड के हेड एंड शोल्डर्स रिवर्सल पैटर्न की फॉर्मेशन इम्पॉसिबल है। लेफ्ट शोल्डर प्रेजेंट अप ट्रेंड में लेफ्ट शोल्डर एक पीक बनाता है जो कि मौजूदा अप ट्रेंड के हाई पॉइंट को मार्क करता है। आमतौर पर यह तेज अप ट्रेंड के अंत में फॉर्म होता है जिसमें हैवी वॉल्यूम की प्रेजेंस होती है। लेफ्ट शोल्डर के अंत में गिरावट या करेक्शन यूजुअली लो वॉल्यूम के साथ होती है। हेड लेफ्ट शोल्डर के लोज से फिर एक तेजी बनती है जो कि प्रीवियस हाई को काटते हुए नया हाई बनाती है, जो कि हेड को मार्क करता है। हेड फॉर्मेशन में वॉल्यूम लेफ्ट शोल्डर से कम होता है। लेस वॉल्यूम से न्यू हाई का फॉर्म होना वार्निंग सिग्नल देता है। हेड के टॉप से गिरावट के दौरान वॉल्यूम का बढ़ना सिग्नल को कंफर्म करता है। यहाँ से फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए प्राइसेस को टॉप से लेफ्ट शोल्डर के लोज के आसपास आना होता है। राइट शोल्डर तब बनता है जब हेड के लोज से फिर एक तेजी बनती है जो कि राइट शोल्डर का टॉप बनाती है। यह टॉप लेफ्ट शोल्डर की हाइट के बराबर या आसपास होती है पर हेड की हाइट से कम होती है। राइट शोल्डर के टॉप से गिरावट में वॉल्यूम का इंक्रीज होना फाइनल कंफर्मेशन होता है।
यहाँ पर राइट शोल्डर के टॉप से गिरावट नेकलाइन को ब्रेक करती है, जिससे यह फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। नेकलाइन दोनों शोल्डर्स और हेड के लोज को एक सीधी रेखा में ड्रॉ करने से फॉर्म होती है। इस नेकलाइन का राइट शोल्डर के थ्रू ब्रेक होना हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन को कंप्लीट करता है। नेकलाइन ब्रेक होने के बाद ही हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को कंप्लीट समझा जाता है। सही मायने में नेकलाइन ब्रेक एक कन्विंसिंग तरीके से वॉल्यूम में बढ़त के साथ घटित होना चाहिए। नेकलाइन एक सपोर्ट लाइन के समान होता है, जो कि टूटने के बाद रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है तथा यह समझा जाता है कि जब प्राइसेस इस पॉइंट पर वापस आएंगे तो इंक्रीज्ड सप्लाई आएगी और प्राइसेस को ऊपर नहीं जाने देगी। प्राइस टारगेट। नेकलाइन ब्रेक होने के बाद टारगेट प्राइस को प्रोजेक्ट करने के लिए नेकलाइन से हेड के टॉप तक डिस्टेंस को मेजर किया जाता है तथा नेकलाइन से उस डिस्टेंस को सबट्रैक्ट करके कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि कोई भी टारगेट प्राइस एक रफ गाइड होता है और उसमें दूसरे कारणों पर भी विचार करना चाहिए, जैसे कि पुराने सपोर्ट लेवल्स। एपिसोड्स की अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल भी प्रेस कर लें। और आप समझते हैं हेड एंड शोल्डर्स बॉटम को। हेड एंड शोल्डर्स बॉटम पैटर्न हेड एंड शोल्डर्स टॉप का अपोजिट पैटर्न होता है। यह इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स के नाम से भी जाना जाता है। इस पैटर्न की फॉर्मेशन में एग्जिस्टिंग डाउन ट्रेंड का होना जरूरी है। यह एक मेजर रिवर्सल पैटर्न है। यह डाउन ट्रेंड के अंत में फॉर्म होने वाला फॉर्मेशन है और इसका कंप्लीशन ट्रेंड बदलने का सिग्नल होता है। इस पैटर्न में भी दो शोल्डर्स और एक टॉप होता है, जिनके मिडिल में हेड फॉर्म होता है, जिनका लो दोनों शोल्डर्स से ज्यादा नीचे होता है। इसके लेफ्ट में लेफ्ट शोल्डर और राइट में राइट शोल्डर फॉर्म होता है। इस फॉर्मेशन का नेकलाइन दो हाइज को कनेक्ट करके ड्रॉ किया जा सकता है। फर्स्ट हाई पॉइंट, जो कि लेफ्ट शोल्डर के अंत में और हेड की बिगनिंग में होता है, और दूसरा हाई पॉइंट हेड के एंड में और राइट शोल्डर की बिगनिंग में होता है, को कनेक्ट करके ड्रॉ किया जा सकता है। इस नेकलाइन का स्लोप अप, डाउन या हॉरिजॉन्टल हो सकता है। एक अपवर्ड स्लोप नेकलाइन को ज्यादा बुलिश समझा जाता है। वॉल्यूम। यहाँ पर वॉल्यूम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेड के लोज से तेजी में वॉल्यूम का क्वांटम प्रीवियस ट्रेडेड वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राइट शोल्डर्स के लोज से हुई तेजी में वॉल्यूम इतना अधिक होना चाहिए कि नेकलाइन को थॉरो ब्रेकआउट दे सके। टारगेट प्राइस। हेड एंड शोल्डर्स बॉटम में भी टारगेट प्राइस नेकलाइन से हेड लोज के डिस्टेंस को मेजर करके किया जा सकता है और टारगेट प्राइस को नेकलाइन में ऐड करके प्रोजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन दूसरे कारणों को विचार करते हुए, जैसे कि पुरानी रेसिस्टेंस लाइंस। साथियों, इस एपिसोड में इतना ही। इस एपिसोड में हमने हेड एंड शोल्डर्स को जाना और साथ ही इसकी फॉर्मेशंस और इसके वेरियस कंपोनेंट्स को समझा। हमने यह जाना कि हेड एंड शोल्डर्स दो तरह के होते हैं और हम कैसे उनको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यह एपिसोड यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। जो नए साथी हैं वे चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन टाइमली पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपने सुझाव और सवाल नीचे जरूर पोस्ट करें। पास्ट एपिसोड्स देखने के लिए साथ में दिखाई दे रहे थंबनेल्स को क्लिक करें। मिलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट पैटर्न सीरीज के नए एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।